दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं आपका होस्ट अकील खान मिल्लत टाइम्स मुंबई स्टूडियो से, और आज फिर हमारे साथ मौजूद है जनाब शम्स तबरेज कासमी साहब, जो कि चीफ एडिटर है मिल्लत टाइम्स के। और हम उनसे डिस्कस करेंगे ये जो सलमान खुर्शीद साहब जिन्होंने एक बुक लिखी, उसके बाद एक नया तनाजा खड़ा हो गया है। उनके नैनीताल वाले घर पर कुछ लोगों ने आगजनी की, विंडोज वगैरह तोड़ दी, और कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर। तो सबसे पहले आप शम्स तबरेज साहब, आप पटना गए हुए थे, वहां पर ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल का एक इजलास चल रहा था। तो इसके बारे में हम यहीं से शुरुआत करते हैं कि कितने दिन का प्रोग्राम था, आपने वहां पर पार्टिसिपेट किया और क्या चीजें तय हुई। और सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को ये बता दें कि ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल है क्या और इसके क्या काम है। ओके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया अकील खान साहब फिर से ये डिस्कशन रखने के लिए हमारे साथ। वैसे तो हम खुद दूसरों का इंटरव्यू करते हैं, लेकिन आप मेरा इंटरव्यू कर लें तो मेरी जिम्मेदारियां और ज़्यादा बढ़ जाती है। बहरहाल मिल्लत टाइम्स के तमाम नाजरीन क़ारीन का तहे दिल से शुक्रिया कि आप अकील खान साहब के इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं, और हम आपसे भी गुजारिश करेंगे कि अकील खान साहब से आप किस तरह के टॉपिक पर प्रोग्राम चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखा भी कीजिएगा इसी वीडियो के नीचे। अकील साहब, आपने सवाल किया पटना, दरअसल इस महीने काफी सफर भी हो गया और अभी 3 दिनों के लिए मैं पटना गया था। पटना में ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल का सहरोजा 21वां सालाना इजलास था। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल हिंदुस्तान की अहम मिल्ली तंजीमों में से एक है, जो 1992 में तकरीबन कायम हुई थी, और इसके फाउंडर में काजी मुजाहिदुल इस्लाम कासमी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह, या भी मौजूद हैं, जैसे डॉक्टर मोहम्मद मंसूर आलम साहब और कई दूसरे अहम लोग हैं जिसके फाउंडर्स कहलाते हैं। फाउंडर मेंबर्स की एक लंबी फहरिस्त है। सब तंजीमों का भारत में अलग अलग मकसद होता है। हिंदुस्तान में कई सारी तंजीमें हैं जो मुल्क की सतह पर है, या जिसको मुसलमानों की आवाज और ताकत समझा जाता है। तंजीमें तो बहुत है, लेकिन 4-5 तंजीमों का अहम नाम है, जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमाए हिंद, जमात इस्लामी हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत, मरकजी जमीयत अहले हदीस, या फिर ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल। तो कुछ तंजीमें ऐसी हैं जिनमें मखसूस मसलक या मखसूस जहनियत के लोगों को जगह मिलती है, दूसरे लोगों की गुंजाइश नहीं होती है। जैसे जमीयत उलमाए हिंद एक मखसूस तबके के साथ है, हालांकि मुसलमानों की बड़ी तंजीम है। जमात इस्लामी हिंद का एक मखसूस कैटेगरी है। या एक और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, तो उसमें सभी मसलक तबका के लोग शामिल हैं, लेकिन उसका जो एजेंडा है, मकसद है, बहुत महदूद है। मतलब सिर्फ आइली मसाइल पर ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तवज्जो देती, दीगर मसाइल उसमें शामिल नहीं है। बाबरी मस्जिद को उन्होंने बाहर से अडोप्ट किया था। एक और तंजीम मशहूर ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत, तो वो एक अम्ब्रेला बॉडी है, तमाम तंजीमों की सरबराह है। या पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी इन दोनों बहुत तरक्की कर रही है और एक सब लोगों को चल रही। तो इसी तरीके से ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल एक ऐसी जमात है जिसमें हर तरह के लोग हैं। उसमें उलमा भी है, दानिश्वर भी है, वकला भी है, सब लोग उसके फाउंडर्स मेंबर्स में शामिल हैं, जर्नलिस्ट हैं, और सब लोग उसके मेंबर होते हैं, सब लोग शामिल होते हैं, और सभी तरह के मुद्दों पर ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल आवाज उठाती है। शुरू शुरू में इस तंजीम का बहुत गलबा था, बड़ा असर रसूख था, अभी कुछ डाउन भी हुआ है, लेकिन बहरहाल मुल्क के सरकर्दा उलमा, दानिश्वर, इंटेलेक्चुअल, जर्नलिस्ट, लॉयर्स इसके मेंबर हैं, और हर साल 2 साल पर इसका इजलास होता है। तो अभी पटना में इसका 21वां सालाना इजलास था, 3 दिनों का इजलास था। अलग अलग तरह का सेक्शन था, अलग अलग तरह की मीटिंग थी, इजलास से आम भी था जिसमें मैंने 20 मिनट तक तकरीबन खिताब भी किया। इसके अलावा पर्सनल मीटिंग थी, मजलिस आमला की मीटिंग थी। इसी मीटिंग में नए सदर का भी इंतखाब होना था, नायब सदर का भी इंतखाब होना था। तो मीटिंग में जो कुछ बातचीत हुई ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की सरबराह मीटिंग में, उसमें इन एजेंडे पर फोकस किया गया कि आज के दौर में मुसलमानों को क्या करना है, अगले सालों में हमें क्या प्लानिंग करनी है, मुसलमानों की कैसे रहनुमाई करनी है, जहाँ इंतखाबात हो रहे हैं वहाँ मुसलमानों को क्या नजरिया देना है, इन्हीं सब चीजों पर मीटिंग में बात होती है। जो भी तंजीम की मीटिंग होती है, उनके अराकीन आमला के भी होते हैं, तासीसी अराकीन भी होते हैं, और उमूमी अराकीन भी होते हैं। वही आपस में गौर खौज करते हैं कि हमारी तंजीम को मुश्तरका तौर पर किस तरह काम करना है। तो अभी जो ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की पटना में मीटिंग हुई, तो उसमें चंद अहम तजावीज सामने आई, या चंद अहम चीजों पर बात करने का कहा गया। उसमें कि ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल का लीगल सेल पहले से मौजूद है, तो उसको और एक्टिव करके बनाना है, कानूनी लड़ाई लोगों की लड़नी है। इसके अलावा ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की जो बिहार यूनिट है, उसने फैसला किया कि हम अपने यहाँ बीपीएससी की कोचिंग स्टूडेंट्स को फ्री में कराएंगे। एक बड़ी सीट होती है, 5-6 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं, और उसमें मुसलमान बहुत कम बैठ पाते हैं क्योंकि उनके पास जगह, वो तैयारी नहीं कर पाते, उनके स्टूडेंट्स को जगह नहीं मिलती है। तो ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की बिहार यूनिट ने फैसला किया कि हम बीपीएससी की कोचिंग फ्री में अपने स्टूडेंट्स को कराएंगे ताकि वो एग्जाम को क्वालिफाई करें। इसके अलावा एक और तजवीज सामने आई
کہ سوشل میڈیا پر تنظیم کو یا مسلمانوں کے مثبت ایشوز کو ایکٹیو کرنا ہے، سوشل میڈیا کے لیے مثبت مواد فراہم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ تجویز سامنے آئی کہ جو لوگ اسلام کو یا مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں کاؤنٹر کرنا ہے اور مثبت انداز میں ان سے لڑنا ہے۔ اس کے علاوہ آل انڈیا ملی کونسل نے ایک تجویز رکھی کہ 2050 تک ہر مسلمان بچہ تعلیم یافتہ بن جائے۔ ایک لمبی مدت ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ اگر دور تک پلاننگ کرتے ہیں، کچھ سماج میں سدھار چاہتے ہیں تو لمبی پلاننگ کرنی پڑے گی، اور یہ سوچ کر آل انڈیا ملی کونسل نے فیصلہ کیا کہ ہمارا عزم ہے کہ 2050 تک کوئی مسلمان بچہ ناخوادہ نہ رہے، جاہل نہ رہے، ہر کوئی تعلیم یافتہ ہو جائے، اور اس کے لیے الگ الگ جو تحریکیں چلانے کی کوشش ہوتی ہے وہ تحریکیں چلائیں گے۔ اس طرح کے ایشوز پر میٹنگ میں بحث ہوئی۔ اس کے علاوہ چناؤ ہے، مردم شماری ہے، کیسے لوگوں کو پولیٹیکلی ایکٹیو کرنا ہے، سماجی طور پر بیدار کرنا ہے، مسلمانوں کو آپس میں کوئی وواد نہ ہو اور سب لوگ متحرک رہیں، بیدار رہیں۔ انہی سارے ایشوز پر بات چیت ہوئی، کچھ فیصلے بھی ہوئے، اور یہی تنظیموں کا مقصد بھی ہوتا ہے۔ جی سم صاحب، کسی پولیٹیکل ایجنڈے پر کچھ بات ہوئی؟ جس طریقے سے ابھی مسلمانوں کو پولیٹیکل اچھوت بنایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی نہ تو مسلمانوں کی کوئی اس طریقے کی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، جو سیکولر پارٹیز ہیں انہوں نے بھی ایک طریقے سے مسلمانوں کو چھوڑ دیا ہے، پورا پولیٹیکل اچھوت بنا دیا ہے، کوئی مسلمانوں سے کھڑا نہیں ہونا چاہتا۔ تو اس مسئلے پر بھی وہاں پر کچھ بات ہوئی کہ آنے والے وقت میں کس طریقے سے پولیٹیکل اویئرنیس جگائی جائے مسلمانوں کے اندر، تاکہ یہ جو اچھوت پن مسلمانوں کا آ رہا ہے بھاجپا کے آنے کے بعد وہ کچھ کم ہو۔ اس مسئلے پر بھی کچھ بات ہوئی وہاں پر؟ جی بالکل، یہ مسئلہ بھی زیر بحث تھا، اور اکثر یہ بات آ جاتی۔ پہلے تو زیادہ تر لوگ ایک پارٹی کی حمایت کرتے تھے، لیکن اب یہ بات آئی کہ کہیں نہ کہیں ہر ایک پارٹی کی طرف سے مسلمانوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، تو مسلمان کیا کرے؟ تو ایسے موقع پر آل انڈیا ملی کونسل نے جو پالیسی اپنائی، خاص طور پر جو اس کے سیکریٹری جنرل ہے اور معروف دانشور ہے ڈاکٹر محمد منظور عالم صاحب، انہوں نے ایک نئی پالیسی بنائی اور کہا کہ ہم مسلمانوں کو موجودہ حالات میں ٹیکٹیکل ووٹنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹیکٹیکل ووٹنگ کا مطلب کسی ایک پارٹی کو ہمیں سپورٹ نہیں کرنا ہے، بلکہ جو جیت رہا ہے، جس کے حق میں فضا ہموار ہے، اس کو ہمیں جتانا ہے، اس کو سپورٹ کرنا ہے، ساتھ ہی اس کے سامنے اپنے مطالبات بھی رکھنے ہیں، اپنے ایشوز کی بھی رکھنے ہیں۔ کسی ایک پارٹی کا بن کر نہیں رہنا ہے، بلکہ جو جیت رہا ہو اس کو جتانا ہے بڑی خاموشی کے ساتھ، تاکہ دوسروں کو اندازہ بھی نہ ہو، اور جس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں ان کے سامنے ہمارے مدعے بھی ہو، تاکہ اگر ہم اس کو ووٹ کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، تو اس کو ہم کہہ سکیں کہ تم ہمارے ووٹ سے جیت کر آئے ہو، اس لیے ہمارے ایشوز اور مسائل حل کرنے ہوں گے۔ قاضی مجاہد الاسلام قاسمی صاحب نے بھی اسی طرح کی پالیسی اپنائی تھی، اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر منظور عالم صاحب نے، جو آل انڈیا ملی کونسل کے سیکریٹری جنرل، انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو موجودہ حالات میں ٹیکٹیکل ووٹنگ کرنے کی ضرورت ہے، کسی ایک پارٹی کا بن کر نہیں رہنا چاہیے۔ جی جی یہ وقت کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ اگر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سلمان خورشید صاحب کے مدعے پر آ جاتے ہیں، کیونکہ اسی سے جڑا ہوا ہے یہ کہ سلمان خورشید جیسا دگگج نیتا جس نے اپنی پوری زندگی کانگریس میں لگا دی، اور وہ ایک بڑے کیڈر کے لیڈر ہیں اور فورن منسٹر بھی رہ چکے ہیں، آج وہ تک سیف نہیں ہے۔ تو ایک عام مسلمان، ایک عام ناگرک کی کیا اوقات ہے؟ انہوں نے ایک بک لکھی، ہو سکتا ہے کہ اس سے کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں، ان کا الگ نظریہ ہو سکتا ہے کچھ ورڈز کا چयن کرنے میں ان سے غلطی ہو گئی ہو کہ انہوں نے ہندوتو کو ISIS اور بوکو حرام جیسی آتنکوادی سنگٹھن سے جوڑ دیا ہو، لیکن ان کے گھر پر حملہ کر دینا، ان کے گھروں کو شیشے توڑ دینا، اس کو آگ لگا دینا، تو یہ تو اس طریقے کا ہی کام ہو گیا جس طریقے کے آتنکوادی سنگٹھن کرتے۔ تو انہوں نے کیا غلط لکھا؟ ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ سنگٹھنوں کا نام غلط لے لیا ہو، لیکن جس طریقے کی حرکتیں ہوئی ہیں ان کے ساتھ میں، اس تو عام انسان سیف نہیں ہے، کیونکہ جبکہ سلمان خورشید جیسا انسان اس کا گھر سیف نہیں۔ آپ نے سوال کا جواب خود اپنے سوال میں ہی دے دیا ہے، اور یہی سچائی ہے کہ ہمارے دیش میں لا اینڈ آرڈر اس وقت نہیں رہ گیا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں قانون کا خوف نہیں ہے، قانون کا احترام نہیں ہے، اور جب قانون کا خوف اور احترام نہیں ہوتا ہے تو دیش میں جنگل راج نافذ ہو جاتا ہے، اور ہمارے دیش میں اس وقت وہی انارکی پھیل رہی ہے، وہی جنگل راج دھیرے دھیرے آ رہا ہے کہ ہر کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے۔ اس پر بعد میں چرچا ہم کریں گے کہ سلمان خورشید نے جو کچھ اپنی کتاب میں ہندوتوا گروپ کے بارے میں کہا یا ہندوتوا موومنٹ کو لے کر کہا، وہ صحیح ہے، غلط ہے، انہیں ایسا کہنا چاہیے، نہیں کہنا چاہیے، اسی وقت انہوں نے کیوں کہا، لیکن سب کے باوجود سب سے اہم یہ کہ ان کے گھر پر حملہ ہو جانا یا کسی کے گھر پر بھی اٹیک ہو جانا، یہ لا اینڈ آرڈر کے خلاف ہوا، قانون کا احترام نہیں ہوا، اور یہ بتاتا ہے کہ ہمارے دیش میں کوئی اصول نہیں ہے، کوئی دستور نہیں ہے۔ یہ جو جرائم پیشہ عناصر ہے، یہ جو لوگ ہیں، انہیں قانون کا ڈر نہیں ہے، جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اور سلمان خورشید نے تو یہی کہا ہے کہ ہمارے دیش میں ایک گروپ ہے جس کو ہندوتوا کے نام پر موبلائز کیا گیا ہے، جس کو جذباتی بنایا گیا ہے، اور ہندوتوا کے نام پر وہ گروپ
जब चाहता है किसी पर हमला कर देता है, किसी की मॉब लिंचिंग कर देता है, किसी मस्जिद को तोड़ देता है, किसी मुसलमान की दुकान को आग लगा देता है, किसी के घर को जला देता है, किसी को घोड़ा पर बारात जाने की वजह से मारपीट कर देता है। दलितों के साथ होता है, मुसलमानों के साथ होता है, ईसाइयों के साथ होता है, सिखों के साथ होता है, किसानों के साथ होता है। तो सलमान खुर्शीद ने यही कहा कि ग्रुप है हिंदुत्व के नाम पर एक तहरीक चलाई जा रही है जो इस तरह की एक्टिविटीज कर रहा है, और इसी बुनियाद पर उन्होंने इसको आईएसआई की तरह करार दिया कि जैसे दाइश है, बोको हराम है, वैसे कर रहे हैं। तो सलमान खुर्शीद ने यह कहा, और उनके इस कहने की वजह से उनके घर पर हमला किया गया, नैनीताल में आग लगाई गई, तोड़फोड़ किया गया, वहां पर बाजाब्ता नारे लगाए गए कि सलमान खुर्शीद तुम पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान का पिल्ला है। तो ये सारी चीजें बता रहे हैं कि सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में कुछ गलत नहीं कहा है, और ये लोग उनके घर पर हमला करके ये साबित करने गए थे कि सलमान खुर्शीद ने गलत कहा है, लेकिन दरअसल इनके अमल ने दुनिया के सामने ये साबित किया कि सलमान खुर्शीद ने जो कुछ कहा है वो गलत नहीं है, क्योंकि जो कुछ सलमान खुर्शीद ने कहा है उसको ये लोग दलील से साबित कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में कानून नहीं है, हमारे मुल्क में आईन नहीं है, हम जिस पर चाहेंगे हमला कर देंगे, हमारे धर्म के बारे में अगर कोई कुछ कहता है तो उसका फैसला हम करेंगे, और इस ग्रुप ने साबित कर दिया है। तो मेरे ख्याल में ये सलमान खुर्शीद को गलत ठहराने वालों को सोचना चाहिए कि उन्होंने गलत क्या किया है, गलत वो लोग कर रहे हैं जिसके बारे में उन्होंने कुछ कहा है। जी जी साहब आपने बिल्कुल सही बात कही कि इस बात पर बाद में बहस हो सकती है कि उसकी हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस से या बोको हराम से करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इसके लिए उनको कोर्ट में घसीटा जा सकता था, उन पर मुकदमा किया जा सकता था। और बीजेपी के नेताओं ने मध्य प्रदेश में अभी एक न्यूज आई कि मध्य प्रदेश में कुछ बीजेपी के नेताओं ने उनके ऊपर मुकदमा किया भी है, या उनकी इस संबंध में उनकी बुक को रिलीज करने से मना किया जा सकता था, उसकी पाबंदी लगाई जा सकती थी। लेकिन इन्होंने जो काम किया उनके घर पर हमला करके, इन्होंने साबित कर दिया कि काम तो इनके ऐसे ही जो आतंकवादी संगठन करते हैं। अच्छा असम साहब, लेकिन इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि हिंदुज्म और हिंदुत्व में फर्क तो करना पड़ेगा, एक लाइन तो खींचनी पड़ेगी। क्योंकि जब हम हिंदुज्म की बात करते हैं तो हमने भी हिंदुज्म को पढ़ा है, हम हिंदू भाइयों के साथ रह चुके हैं। तो एक बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से रहने वाले लोग होते हैं। जिस तरीके से हमने अपनी जिंदगियों में, शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने महाभारत और रामायण अपने घरों में ना देखी। हम भी रामायण और महाभारत जैसे सीरियल बड़े हुए हैं देख करके, और हमने देखा है कि इस तरीके कितना अच्छा रिलीजन है, कितना शांतिपूर्वक रिलीजन है। लेकिन जिस तरीके से एक्टिविटीज की जा रही हैं कि किसी को भी झुंड में आना, किसी भी निहत्थे इंसान को मार डालना, पीट पीट कर उसको मार डालना, किसी पर भी गोली चला देना, किसी की को भी दुकान को लूट लेना, जिस तरीके से अभी इतने बड़े लीडर के घर पे हमला कर देना, इससे फर्क तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये फर्क सिर्फ सलमान खुर्शीद नहीं कर रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर राहुल गांधी ने भी इस बात को कहा है कि हिंदुज्म और हिंदुत्व में फर्क तो करना ही पड़ेगा। या तो ये जो काम कर रहे हैं इस तरीके का आतंकवादी घटनाओं जैसा, या तो इसको ये हिंदुज्म का नाम दे, या फिर बोले कि ये नहीं आतंकवाद है। फर्क तो करना पड़ेगा ना कहीं। आप क्या बोलते हैं इसके बाद? देखिए, हिंदुइज्म, हिंदुत्व या हिंदू, ये जो पूरा लफ्ज है ना, ये क्या है, एक धर्म है या कल्चर है या तहजीब है, इसी के बारे में इन लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है। कभी ये लोग कहते हैं कि हिंदू एक धर्म का नाम है, हिंदुइज्म एक मजहब है, एक रिलीजन है। दूसरी तरफ आरएसएस के चीफ मोहन भागवत खुले आम कहते हैं कि हिंदुत्व एक तहजीब का नाम है, एक कल्चर का नाम है हिंदू, और वो कहते हैं कि जितने हिंदुस्तानी हैं सब हिंदू हैं, यानी मुसलमान, ईसाई, सिख सब हिंदू हैं। उनका दीन यानी मजहब अलग अलग हो सकता है, जैसे कोई संस्कृत पर अमल करता है, कोई इस्लाम पर अमल करता है, कोई क्रिश्चियनिटी पर अमल करता है। अब हिंदू एक धर्म है, एक दीन है, एक तहजीब, ये क्या है, ये लोग खुद फर्क नहीं कर पा रहे हैं। हम किसकी बात को माने, खुद मेरे लिए मुश्किल है। कभी इन्हीं के लोग कहते हैं कि असल जो हमारा धर्म है सनातन धर्म है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, यही लोग कहते हैं। कभी लोग कहते हैं हिंदू धर्म है, मोहन भागवत कहते हैं कि हिंदू धर्म यानी मजहब का नाम नहीं, तहजीब का नाम है। तो इनका जो कॉन्सेप्ट है खुद क्लियर नहीं है, वाजे नहीं है को हिंदू लफ्ज क्या है। और ये वजह है कि जो दानिश्वर है, जो मुफक्किरीन है, वो कहते हैं कि हिंदू धर्म की इस्तिलाह भारत में 200 साल पहले हुई है। उससे पहले हिंदू धर्म का कोई तसव्वुर नहीं था, बल्कि हिंदू लफ्ज का कोई तसव्वुर नहीं था। और ये सावरकर जैसे लोगों ने एक तहरीक चलाई कि कैसे हिंदुस्तान में हजारों लाखों जाति के लोग हैं, हजारों भगवान को लोग पूजते हैं, तो इन सबको कैसे एक प्लेटफॉर्म के नीचे जमा किया जाए, इन सबको एकजुट किया जाए, कैसे एससी को, एसटी को, दलितों को, ओबीसी को एक बनाया जाए। तो इन सब के लिए इन्होंने एक हिंदुत्व के लफ्ज को इजाद किया, हिंदुइज्म को बनाया और कहा कि सबको कहा जाए कि ये हिंदू है। लेकिन अभी भी खुद इनके दरमियान कंफ्यूजन है
کبھی یہ ہندو کو تہذیب مانتے اور کہتے ہیں ہندو مسلمان سارے کے سارے ہندو ہیں، اور کبھی کہتے ہیں ہندو دھرم ہے. اور اس لیے بار بار سوال ہوتا ہے موہن بھاگوت سے بھی کہ پہلے وہ واضح طور پر کلیئر کرے. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت کے سبھی لوگ ہندو ہیں، سب کا ڈی این اے ہے، کہ ہندو لفظ کیا ہے؟ یہ ہندو ایک مذہب کا نام ہے، یہ ایک تہذیب کا نام ہے. اگر تہذیب کا نام وہ قرار دیتے ہیں تو ایک الگ بحث ہوگی. اگر وہ ہندو کو ایک دھرم کا نام دیتے ہیں تو پھر سرے سے بحث خارج ہو جاتی ہے کہ ہندوستان میں تمام لوگ جو یہاں رہتے ہیں وہ ہندو ہیں. بہرحال یہ تو بات ہوئی ہندو کے لفظ میں جو خود کنفیوژن ہے، جن کو واضح کرنے کی ضرورت ہے. اب ایک ہندوازم، ہندوتوا ایک الگ الگ ایک ہی لفظ ہے، ایک تحریک الگ ہے، ہندوتوا یا ہندوازم. ہندوتوا کو آج کل کہا جا رہا ہے کہ ہندوتوا کے نام پر دہشت گردی کی جا رہی ہے، بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے، موب لنچنگ کی جا رہی ہے، حملے اور فساد کیے جا رہے ہیں. دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ ہندوازم کا ایک اپنا خاص ریلیجن ہے، دھرم ہے. ہندوتوا اور ہندوازم ایک نہیں ہے. بہرحال یہ وہ ان کا دھرم ہے، مذہب ہے، وہ جانے. ہم زیادہ بولیں گے تو کہیں گے ہمارے مذہب میں کیوں بحث کر رہے ہیں. لیکن مجھے یہ اس بات پر ضرور اعتراض ہے کہ یہ فکری بحث ہے، لکھنے پڑھنے کا معاملہ ہے یا ڈسکشن کا ہے کہ ہندوتوا یا ہندوازم کو دہشت گردی کے ساتھ اگر جوڑا جاتا ہے تو جوڑا جانا چاہیے یا نہیں جوڑا جانا چاہیے. اگر یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوتوا ISI کی طرح ہے تو اس کو دلیلوں سے ثابت کرنا چاہیے کہ صحیح ہے، غلط ہے، کمپیریزن کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. یا جو تنظیم ہے بجرنگ دل ہے، میں جہاں تک مانتا ہوں کہ ہندوتوا ایک مومنٹ کا نام ہے. یا آج کے دور میں جو تشدد ہو رہا ہے، جو وائلنس ہو رہا ہے، یہ وائلنس ہندوتوا مومنٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے. اب سلمان خورشید صاحب نے اس کو ISI سے جوڑا ہے. ISIS ایک آرگنائزیشن ہے، یا بوکو حرام ایک آرگنائزیشن ہے جو اسٹیبلشمنٹ یا سرکار کے خلاف کام کرتی ہے، بے گناہوں پر حملہ کرتی ہے، اور ان کی جو کچھ ایکٹیویٹیز ہے وہ دہشت گردی پر مبنی ہے. ہندوستان میں بھی کئی ایسی آرگنائزیشن ہے جو اسی طرح کی ایکٹیویٹیز کرتی ہے، جیسے بجرنگ دل ہو گئے، وشو ہندو پریشد ہو گئے. ان کے لوگ بے گناہوں کو مارتے ہیں، موب لنچنگ کرتے ہیں، عورتوں پر حملہ کرتے ہیں. ابھی تریپورہ میں ان لوگوں نے کیا. تو مجھے لگتا ہے کہ لوگ اسی طرح کی دہشت گردی کر رہے ہیں اور ان کی ایکٹیویٹیز کو دہشت گردی کہنا چاہیے. لیکن عقیل خان صاحب، پرابلم بھارت میں کیا ہے یا دنیا بھر کی جو پرابلم ہے کہ انہوں نے دہشت گردی کی اصطلاح کو مسلمانوں کے ساتھ خاص کر دیا ہے. اگر کہیں بھی ایک بم بلاسٹ ہوتا ہے، کہیں بھی ایک پٹاخہ پھوڑا جاتا ہے، اور پٹاخہ پھوڑنے والے میں اگر بغیر کسی تحقیق کے فرسٹ نام اگر کسی مسلمان کا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے دہشت گردانہ حملہ تھا. لیکن کچھ ہی دیر میں اگر یہ سچائی سامنے آتی ہے کہ جس نے یہ پٹاخہ پھوڑا ہے یا جس نے یہ حملہ کیا ہے اس کا نام عبد الرحمان کے بجائے منیش گپتا تھا، تو پھر وہیں پر لوگوں کا ٹون چینج ہو جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ ایک تشدد تھا، وائلنس تھا. یعنی ٹیررزم کا جو لفظ ہے اس سے ختم ہو جاتا ہے، دہشت گردی کا لفظ اس سے ہٹ جاتا ہے، آتنکوادی کا لفظ اس سے ہٹ جاتا ہے. ہندوستان میں بھی یہی ہوتا ہے، یورپ، امریکہ، جرمنی، فرانس، دنیا بھر میں یہی ہوتا ہے. یعنی کسی بھی جرم، کسی بھی اٹیک کے پیچھے اگر نام مسلمانوں کا آتا ہے تو اسے دہشت گردی کا نام جاتا ہے، اور اگر مسلمانوں کے علاوہ کسی اور ریلیجن یا دھرم یا کمیونٹی سے تعلق رکھنے والوں کا نام آتا ہے تو اس کو دہشت گردی کا نام نہیں دیا جاتا ہے. تو یہی پوری دنیا کا دوغلا پن ہے، دوہرا رویہ ہے، اور اسی کو پہلے کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ واٹ از ٹیررزم، واٹ از دہشت گردی، آتنکواد کیا ہے. کیا صرف مسلمان اگر غلط کرے گا تو اسے آتنکواد کہا جائے گا، یا کوئی بھی اس طرح کا کرائم کرے گا، کوئی بھی بے گناہوں کو مارے گا، بم بلاسٹ کرے گا، عورتوں کی جان لے گا، معصوموں پر حملہ کرے گا، سرکار کے خلاف حرکتیں کرے گا تو اس کو دہشت گرد کہا جائے گا. تو اسی پر کھل کر بحث کرنے کی ضرورت ہے. اسی کو پوری دنیا میں ابھی اسلام فوبیا کہا جاتا ہے کہ وہ اسلام سے اتنا زیادہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں. ہمارا ماننا یہ ہے کہ جیسے کہ قرآن میں بھی ہے کہ اگر آپ نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا جو کہ نہیں کر سکتے تو آپ نے پوری انسانیت کو. عقیل صاحب، آپ کی بات تو کچھ نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے رہ گئی تھی، دوبارہ سے بولیے پوری بات. میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہندوازم ایک ہم یہ دیکھتے ہیں دنیا میں کہ اسلام ایک کیڑا ہے دنیا کے اندر. وہ
मुसलमानों के साथ इस तरीके से मुलविस कर देते हैं कि कोई भी एक्टिविटी होती है जो आतंकवादी होती है उसको इस्लाम से जोड़ दिया था, जबकि वो एक पर्सनल एक्टिविटी हो सकती है, उसको इस्लाम का लबादा नहीं उड़ना चाहिए, वहां पर इस्लाम का नाम नहीं आना चाहिए। सम साहब, मेरा आपसे मानना ये है कि जब जैसे कि कुरान में ये बात बोला गया है कि किसी भी निहत्ते इंसान को मारना या किसी बेकसूर इंसान को मारना या उसको कत्ल करना पूरी इंसानियत को कत्ल करना है, और हम इस चीज से इनकार करते हैं, और अगर इस तरीके की एक्टिविटी तो उससे हम इस्लाम को अलग कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बजरंग दल और आरएसएस की जो दूसरी शाखाएं हैं जो इस तरीके की एक्टिविटीज करती हैं, एक आम इंसान को मारते, एक निहत्ते इंसान को मारते हैं, तो इसको आतंकवाद का नाम क्यों नहीं देते, जबकि हम तो इस तरह की एक्टिविटी से इस्लाम को अलग कर देते। तो इस तरह की एक्टिविटीज को ये क्या बोलेंगे, क्योंकि बजरंग दल वाले तो ये बोलते हैं कि हम पक्के हिंदू हैं, हम ही असली हिंदू हैं, जबकि वो जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो आतंकवादी एक्टिविटी है। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, किसी भी हमले को सबसे पहले आतंकवाद का नाम तो हमारी मीडिया देती है, देश की मीडिया देती है, फिर उसके बाद अदालतों में मामला जाता है। लेकिन भारत में यही जो प्रॉब्लम है ना, अब देखिए, यहाँ दिन रात इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ा जाता है, मुसलमानों को दहशतगर्दी से जोड़ा जाता है। अभी तालिबान का मामला हुआ तो देखिए, खुलेआम मुसलमानों को आतंकवादी, दहशतगर्द और टेररिस्ट कहा गया। और जब इसी सरकार के लोगों ने, भारत सरकार के अफसरान ने तालिबान के साथ मीटिंग की, मुलाकात की, तो फिर मीडिया का टोन बदल गया, मीडिया चुप हो गई। तो यही रवैया है भारत में, दिन रात जिहाद जैसे लफ्ज को दहशतगर्दी से जोड़ दिया गया। जिहाद एक अलग है, दहशतगर्दी अलग है, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है, कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन दिन रात मुसलमानों को जिहादी यानी दहशतगर्द कहकर पुकारा जाता है, गालियां दी जाती है, यूपीएससी जिहाद और लव जिहाद और अलग जैसे जोड़ दिया गया है, जो पूरी दुनिया के मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने का काम होता है। लेकिन ऐसा बोलने वालों पर, ऐसा लिखने वालों पर, ऐसे इस्तेलाह इजाद करने वालों के खिलाफ कोई केस नहीं, कोई मुकदमा नहीं होता, कोई एक्शन नहीं होता। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में सिर्फ इतना लिख दिया कि हिंदुत्व सिमिलर टू आईएसआई एंड बोको हराम, कि ये उसी की तरह है जो मूवमेंट है। तो उनके घरों पर हमला हो गया, उन पर केस दर्ज किया जा रहा है, बहस का हिस्सा बन गया है। अब कितना दोहरा रवैया है। अब ये देखिए कि खुद इनके लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो इससे उस जुर्म का नाम भी देने को तैयार नहीं है। साफ लफ्जों में ये कल मैंने अपने एक प्रोग्राम में खबर दर खबर के ही कहा था कि भारत में इस वक्त ये हो गया है मामला कि अगर कोई मुसलमानों पर हमला करता है, मुसलमानों को मारता है, मुसलमान के खिलाफ क्राइम करता है, तो आप उसको क्राइम भी नहीं कह सकते हैं, जुर्म को जुर्म नहीं कह सकते हैं, जुल्म को जुल्म नहीं कह सकते। और अगर कहेंगे या आप इसे बेनकाब करेंगे तो उल्टे आपको मुजरिम ठहरा दिया जाएगा। ये इस वक्त की पोजीशन है, इस वक्त की सूरत हाल है। दूसरी तरफ ये दूसरों को जितना चाहे मुजरिम बना दे, दहशतगर्द कहते, उनकी छवि खराब कर दे, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेने वाला है। अब यही हो रहा है। यति नरसिंहानंद सरस्वती है, वो मलऊन दिन रात इस्लाम के खिलाफ जहर उगलता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले आता, उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया तो अभी तक उससे पूछताछ नहीं की जाती, उस पर यूएपीए तक नहीं लगा। दूसरी तरफ अगर कोई मुसलमान सोशल मीडिया पर एक मामूली सी पोस्ट कर देता है, कुछ लिख देता है, तो फौरन उसके खिलाफ एक्शन ले लिया जाता है। वसीम रिजवी जैसे मौलून को देखिए, उसने मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान करीम में तहरीफ की, उसके खिलाफ जहर अफशानी कर रहा है, झूठे प्रोपेगेंडे कर रहा है, और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। उसके खिलाफ दसियों जगहों पर केस दर्ज किया गया है, लेकिन कोई नोटिस उसके खिलाफ जारी नहीं की गई, कोई वारंट जारी नहीं किया गया, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, बल्कि खुले आम एक यति नरसिंहानंद सरस्वती जैसे दहशतगर्द के साथ वो बैठ करके, खड़े होकर के और ज्यादा नफरत को फैला रहा है और उसके नफरत को प्रोमोट किया जा रहा है। आप इमेजिन कीजिए, सोचिए कि अगर किसी मुसलमान ने या किसी हिंदू ने ही अगर गीता में कोई तहरीफ की होती, उसके खिलाफ कोई बात की होती, या रामायण के खिलाफ कोई बात की होती, तो फौरन उस पर यूएपीए लगा होता, वो जेल के सलाखों में बंद होता और पूरी दुनिया उसकी मजम्मत करती। और हम भी उसकी मजम्मत करते कि किसी को कोई हक नहीं है कि कोई किसी दूसरे धर्म में कीड़ा निकाले, उस पर सवाल उठाए, क्योंकि हमारा इस्लाम हमें सिखाता है कि सभी धर्म का, सभी मजहब का एहतराम करो। कुरान करीम में कहा गया है,
लना अमालुना वलकुम अमालुकुम लना दीनुका वला लना दीनुना वलकुम दीनुकुम क़ुल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला नअबुदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, हमारे लिए हमारा दीन है। हम तुम्हारे दीन को बुरा भला नहीं कहते, तुम हमारे दीन को बुरा भला ना करो। यही एक फार्मूला है पीस का, सलामती का, सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा, जहां एक साथ सब लोग मिलकर रह सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, एक तरफ मुसलमानों को दिन रात टारगेट किया जाता है, हमले किया जाता है, कीचड़ उछला जाता है, उनके खिलाफ जहर अफशानी की जाती है, और दूसरी तरफ लोग करते हैं उससे 10 गुना ज्यादा, और उन पर कोई एक्शन ले आता है, और मुसलमानों को ना कुछ होने के बावजूद भी जेल की सलाखों में बंद कर देते हैं। दोहरा पैमाना, और शायद ये इस वजह से क्योंकि पुलिस प्रशासन इंतजामिया अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है, ये लोग भी फिरका परस्त, शरपसंद और मुजरिम पेशा लोगों के साथ है। जी आसम साहब, ये फर्क तो नहीं देखने में लगता है जिस तरीके से ISIS और बोको हराम जैसी इस तरीके का आतंक बोला हुआ और इस खारिज किया हुआ है कि इस तरीके के संगठन जो निहत्थों को मारते हैं, जो आम नागरिकों को मारते हैं, ऐसे लोगों को मुसलमान नहीं माना जा सकता, और ऐसे संगठनों से इस्लाम भी गालिब नहीं हो पाएगा। जबकि हम ये देखते हैं कि बजरंग दल जैसे संगठन जो आम मजलूम इंसानों को मारते, निहत्थे लोगों को मारते, उनको फूल मालाएं पहनाई जाती है, उनको टिकट दिए जाते हैं ताकि और दूसरे लोगों को प्रोत्साहन मिल सके। इस बात का फर्क तो देखने को मिलता है। अच्छा सम साहब, अभी हम दूसरे अपने सेगमेंट की तरफ आते हैं, और मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है सलमान खुर्शीद साहब ने इसको पॉलिटिकल बेनिफिट लेने की कोशिश की हो, क्योंकि अभी आने वाले वक्त में जिस तरीके से कांग्रेस हाथ पैर मार रही है और प्रियंका गांधी, बहरहाल तो अकील साहब मेरे साथ बातचीत कर रहे थे हिंदुत्व, हिंदुइज्म और दीगर इश्यूज पर, दीगर मुद्दों पर। वो डिस्कनेक्ट हो गए, शायद इंटरनेट उनके काम नहीं कर रहा है। बहरहाल वही होस्ट थे और मैं मेहमान था, लेकिन मुझे ही इसे कंक्लूड करना पड़ रहा है क्योंकि नेटवर्क की उनके साथ प्रॉब्लम है। बहरहाल इस तरह के मुद्दों पर फिर दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे, चर्चा करेंगे। आप हमारी बातों से कितना इत्तेफाक करते हैं, नहीं करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और हमारे दोस्त अकील खान साहब को मशवरा भी दीजिए कि और किस मुद्दे पर आप उनसे इंटरव्यू सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, किन इश्यूज पर हमें डिस्कशन करना चाहिए। फिर मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में। आप सब अपना ख्याल रखें, मिला टाइम्स को सपोर्ट कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा तादाद में हमारी वीडियोस को व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और दीगर जगहों पर शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज। हम लेकर आ रहे हैं डिबेट का नया प्रोग्राम देश के साथ, जहां होगी हर अहम मुद्दे पर बात। कोई हंगामा नहीं, शोर शराबा नहीं, टीवी चैनलों की तरह लड़ाई झगड़ा नहीं और ना हाथापाई। देश के साथ में हम बात करेंगे मुल्क के बुनियादी इश्यूज पर, इंसानी हुकूक पर, आलम इस्लाम के मसाइल पर, अक़लियतों, दलितों और आदिवासियों के साथ होने वाले जुल्म पर, और उन तमाम इश्यूज पर जिससे मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं दी जाती है। पैनलिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों के तज्ज़िया निगार, दानिशवरान, जर्नलिस्ट, कलमकार, वकला, उलमा, समाजी कारकुरान, सियासतदान और मुख्तलिफ उमूर के माहिरीन। संजीदा गुफ्तगू, बावकार अंदाज, पुरसुकून माहौल और सिर्फ मुद्दे पर बात। मिल्लत टाइम्स के प्रोग्राम की होगी यही खास पहचान। मिल्लत टाइम्स के यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म पर देखिए एक साथ लाइव, सोमवार से जुमा तक रात 8 बजे मेरे साथ यानी शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं।
अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com